स्कूल में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में एक दलित बच्चा भाग लेने आया क्योंकि मास्टर साहब ने कहा था कि यदि यह लड़का प्रतियोगिता जीत जाता है तो उसे अन्य बच्चों के साथ कक्षा में बैठकर पढ़ने का अनुमति मिलेगा। लेकिन मास्टर की यह बात अन्य ऊंची जाति के लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, यह अछूत है, इसे पीछे खड़ा करो। बच्चा निराश होकर पीछे खड़ा हो गया। तभी एक अन्य शिक्षक ने जानबूझकर बड़ा जूता पहनने दिया ताकि वह गिरकर दौड़ हार जाए और उसे स्कूल में प्रवेश न देना पड़े। फिर भी बच्चे ने सभी बाधाओं को पार करते हुए केवल अपनी मंजिल पर ध्यान केंद्रित किया। सभी बच्चे दौड़ के लिए तैयार थे। दौड़ शुरू हुई और लड़का अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ा। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। तभी बड़े जूते के कारण वह गिर पड़ा। बाकी बच्चों ने उसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। उसके सामने केवल उसका लक्ष्य था, अपनी माँ से किया हुआ वादा था और उसे अपने समाज के लिए एक मिसाल बनना था। वह अपनी सारी शक्तियों को समेटकर फिर से खड़ा हुआ और दौड़ना शुरू किया। अब उसे न तो चोट की चिंता थी, न ही कोई दर्द महसूस हो रहा था। वह बस दौड़ता रहा जब तक कि उसने विनिंग रेखा को पार नहीं कर लिया। ये देखकर उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि जब देश का हर बच्चा पढ़ेगा तभी भारत प्रगति करेगा। जय भीम। लड़का गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था ताकि वह उस पर लिखा गुठली पढ़ सके और अपना नाम लिखना सीख जाए। जहां गांव के सारे बच्चे कक्षा के अंदर बैठकर पढ़ते थे, वहीं गुठली कक्षा के बाहर खड़ा होकर पढ़ता था। फिर भी शिक्षक उसे मारकर भगा देते थे। उसका केवल इतना दोष था कि वह निचली जाति में जन्मा था। उसके पिता मोहल्ले की सफाई का काम करते थे, इसी कारण स्कूल में उसे दाखिला नहीं मिला। गुठली पढ़ाई में बहुत होशियार था। एक दिन जब मैडम ने बच्चों से एक सवाल पूछा तो कक्षा में बैठे किसी भी बच्चे ने जवाब नहीं दिया, लेकिन गुठली को उस सवाल का जवाब पता था। मैडम ने उसकी तारीफ की। जहाँ गांव के सारे बच्चे खेलते रहते थे, वहीं गुठली पास के सरकारी स्कूल, जो अब खंडहर बन चुका था, उसी में स्कूल की सीखी हुई बातों का रिवीजन करता था। 26 जनवरी के दिन जब स्कूल का प्रबंधक झंडा फहराकर भाषण में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि संविधान सबको पढ़ने का अधिकार देता है, तभी गुठली बोल पड़ा, मुझे आपके स्कूल में दाखिला क्यों नहीं दिया गया? प्रबंधक ने लड़के को अपने पास बुलाया और शिक्षक से पूछा, इसे दाखिला क्यों नहीं देते? तब शिक्षक ने बताया, यह निचली जाति का है। यह सुनकर प्रबंधक का मुंह बंद हो गया। उसने लड़के से कहा, घर जाओ और अपने हाथ पानी से धो लिया। खेत में घूमते समय गुठली की नजर एक बिजूके पर पड़ी जिसने स्कूल की वर्दी पहन रखी थी। उसने वह वर्दी उतार कर स्वयं पहन ली और प्रसन्न होकर स्कूल की ओर चल पड़ा। वो स्कूल को ऐसे देख रहा था जैसे चांद को चकोर देखता है। उसकी वर्षों की अभिलाषा आज पूर्ण हुई थी। दरअसल गुठली निम्न जाति का था, इसीलिए उसे कभी स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस गांव के लोग जात पात में बहुत विश्वास रखते थे। एक दिन गुठली के पिता मंगरू नुक्कड़ पर चाय पी रहे थे। चाय का कप टूटा हुआ था, इसीलिए उसने दूसरा गिलास लेना चाहा। गिलास छूते ही दुकानदार, जो उच्च जाति का था, मंगरू को बुरी तरह पीटने लगा और जाति सूचक गालियां भी दी। मंगरू अपनी भूल स्वीकार कर अपने काम पर चला गया। जब श्रम अधिकारी ने मंगरू की चोट देखी तो पूछा कि यह चोट कैसे लगी। मंगरू ने बताया कि उसने भूलवश उच्च जाति के चाय के गिलास को छू लिया था, जिसके कारण उसे बहुत मारा गया। अधिकारी, जो स्वयं मंगरू की जाति का था, उसने क्लर्क को आदेश दिया कि मंगरू को कप में चाय दी जाए। उसने कहा, पढ़ लिख कर ही हम जाति का भेदभाव समाप्त कर सकते हैं। अगले दिन मंगरू सीधे स्कूल पहुंचा और मास्टर से अनुरोध किया कि गुठली को स्कूल में दाखिला दे दे। मास्टर ने झूठा आश्वासन देकर मंगरू को घर जाने को कहा।